तो हमारे पास बहुत सारी आप-बीतियाँ हैं और वही आप-बीतियाँ हम आपके साथ शेयर करते हैं और कुछ ऐसी आप-बीतियाँ होती है जिनके ऊपर थोड़ा विश्वास करना मुश्किल होता है, लेकिन जिनके साथ ये घटना घट चुकी है, जिनके साथ ये घटना हो चुकी है, वह इसके बारे में प्रमाण दे सकते हैं, वह इसको बताते हैं। लेकिन जब वो आप-बीतियाँ हमें सुनाते हैं और जिस तरीके से वो सुनाते हैं, तो हमें लगता है कि कुछ ना कुछ तो इनमें सच्चाई ज़रूर होगी और जो आज आप-बीती हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसके अंदर डर भी है, उसके अंदर हॉरर भी है और उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन जिन्होंने हमें ये आप-बीती सुनाई है, उन्होंने जिस तरह से हमें सुनाई तो हमें लगा कुछ ना कुछ तो सच्चाई हुई होगी और जो उनकी एज है, उस एज के हिसाब से हम मान सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो इनमें सच्चाई रही होगी। क्योंकि हमारे जीवन में या हम जब हम जी जाते हैं कहीं पर तो हमें लगता है कि जो हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो हम समझ सकते हैं, वही सब कुछ है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा होता है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। और अगर जब तक हम उसको जानेंगे नहीं, तब तक हम उसको मानेंगे कैसे? तो पहले हमें उसको जानना होता है, तभी हमें उसको मानना होता है। तो जो हम आप-बीतियाँ आपके लिए लेकर आते हैं, तो वही आप-बीतियाँ हम इसलिए लेकर आते हैं ताकि आपको भी पता लग सके कि हमारे आस-पास या हमारे से पहले क्या चीज़ें हो रही थी और क्या पता वो चीज़ें आज भी हो रही हो, कहीं न कहीं किसी के साथ हो रही हो। लेकिन जब हम आपस में उन आप-बीतियों को शेयर करते हैं, उन आप-बीतियों के बारे में बताते हैं, तो फिर हमें पता लगता है कि हाँ, ये सच्चाई है और इसी तरह की एक आप-बीती हम लेके आ रहे हैं। अभी लगभग 7 या 8 महीने पहले हम गए थे अपने जो पौड़ी है, पौड़ी साइड गए थे, तो पौड़ी के आगे फिर थैलीसैंण आता है और थैलीसैंण के फिर जब आगे आप जाएँगे तो वहाँ पे एक पैठानी नाम की एक जगह आती है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे छोटे-छोटे गाँव बने हुए हैं। तो उसी बीच में हम एक गाँव में गए हुए थे। उस गाँव में ज़्यादा मकान नहीं थे, उस गाँव में आप मान के चलिए कुछ 20 या 25 मकान रहे होंगे, इससे ज़्यादा वहाँ कोई मकान नहीं थे और उन 25 मकानों में से भी केवल 2 या 3 मकानों में लोग रहे होंगे, बाकी सब मकान खाली हो चुके थे, कोई वहाँ पे नहीं था। जो 2-3 लोग भी थे, उनमें से एक जो रिटायर फौजी थे वो वहीं अपनी खेती-बाड़ी कर रहे थे। उनमें से फिर एक जो पर्सन थे, उनकी अपनी एक छोटी-सी एक किराने की दुकान थी। देखिए किराने की दुकान छोटी-सी है, उनकी उसी गाँव के अंदर, जिसमें कि वही सिर्फ़ जो 2 लोग हैं वही लेते हैं, पर उन्होंने कहा था दुकान मैंने इसलिए खोल रखी है क्योंकि जब गाँव में कोई पूजा होती है या कोई पर्सन आता है तो उसको सामान चाहिए होता है, तो वो सामान फिर मेरी दुकान से ही लेता है। तो मतलब छोटी-सी दुकान थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी और एक पर्सन और थे, जो कि वहाँ पे वो थे मतलब एक वो बुजुर्ग थे और एक उनकी एक वाइफ़ थी और उसके अलावा उनका वहाँ पे कोई काम नहीं था। उन्होंने कहा कि जो हमारे बच्चे हैं वो सिटी में रहते हैं और हम यहाँ गाँव में क्यों हमें गाँव में ही पसंद है, क्यों हम सिटी में क्या शहर में गए थे, कुछ टाइम हम रहे, लगभग 5 से 6 महीने रहे थे, जो दिल्ली में उनका था, पर दिल्ली हमें पसंद नहीं आया क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन ही बहुत है, प्रदूषण ही बहुत था, तो हमें वहाँ पसंद नहीं आया। हमें लगा कि अगर हम यहाँ रहेंगे तो शायद जो हमें अगर 2 साल और भी जीना होगा, तो हम यहाँ पे 6 महीने में निपट जाएँगे। तो इससे बढ़िया क्या है कि अगर 2 साल जीना है तो अपने पहाड़ों में जिएँ, अपने पहाड़ों में रहेंगे और पहाड़ों में ही अपना फिर यहीं पे अपना सो जाएँगे, चले जाएँगे। तो उन्होंने कहा हम यहीं तो हम उन्हीं के ही पास गए थे, उनके पास भी इत्तेफ़ाक से हम गए थे, क्योंकि इत्तेफ़ाक ये हुआ था उनके पास क्योंकि हम वहाँ पे नहीं जा रहे थे, हम जा रहे थे कहीं और मतलब किसी जो मार्केट एरिया थी, वहाँ नीचे एक मार्केट एरिया थी, वहीं पर ही हम किसी के पास गए हुए थे, उन्होंने हमें बुलाया हुआ था, क्योंकि उनके घर में एक छोटी-सी पूजा थी, तो उन्होंने पूजा में हमें बुलाया हुआ था कि पूजा में आप आइए, थोड़ा बहुत हम आपको घुमाएँगे। अब इत्तेफ़ाक से जो वो पर्सन थे, वो उनके मामा जी लगते थे, तो वो उनको देखने के लिए गए हुए थे क्योंकि काफ़ी समय से वो मिले भी नहीं थे। गाँव भी उनका बहुत हाइट पे था, मतलब कम से कम आप मान के चलिए 1.5 घंटे का पैदल रास्ता था। सड़क जा रखी थी लेकिन सड़क अभी कच्ची बन रही थी, अभी सड़क पक्की बनने वाली थी, गाड़ी-गुड़ी भी वहाँ जाने के लिए राज़ी नहीं थी। तो वहाँ पैदल ही जाना था हमें। तो हम पैदल गए तो 1.5 घंटे की चढ़ाई के बाद हम उनके गाँव में पहुँचे थे, तो उनके वही मामा जी थे जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनके साथ ये आप-बीती हो रखी है और वही आप-बीती आज हम आपके साथ शेयर करने हो। तो इत्तेफ़ाक से ही चीज़ें बनती है और इत्तेफ़ाक से ही किस्से बनते हैं। तो वही इत्तेफ़ाक उसमें जोड़ा गया था, तो वो जब मिले, तो ऐसे ही हम बाहर बैठे हुए थे, पूरा आसमान आपको पता है जब पहाड़ों का आसमान होता है बिल्कुल साफ दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि जो तारे हैं बिल्कुल आपके करीब आ रखे हैं। रात का मौसम था, बिल्कुल खुला था और उस दिन पूर्णिमासी थी, तो बिल्कुल चाँद बिल्कुल था और हम आराम से बाहर बैठे हुए थे। वहाँ ऊपर ठंड थी, हाइट पे था, तो हमने वहाँ पे आग जलाई हुई थी, तो जैसे वहाँ पे हमने 3 खुशियाँ लगा ली थी, आग जल रही थी। हम आपस में बातचीत कर रहे थे और साथ में वहाँ पे चाय बहुत चलती है, तो वहाँ पे हम चाय पी रहे थे, तो चाय का जो स्वाद ही अलग होता है और बीच में आग जल रही थी, हम 3 वहाँ पे बैठे हुए थे। तो पहले हम ऐसी बातचीतें होने लगी, तो अचानक ही हमने कह दिया कि उनसे जो उनके मामा जी थे जिनकी एज लगभग आप मान के चलिए 61 की 62 इयर्स रही होगी, 62-63 साल के रहे होंगे वो। हमने उनसे पूछ लिया कि आप तो यहाँ पहाड़ों में रहते हैं, तो आपके साथ या आपके किसी नॉन में कोई ऐसा इंसिडेंट या घटना हुई होगी जो कि
आपको हमें बतानी चाहिए। तो हमने उनको बारे में बताया कि हम ऐसा बनाते हैं, उनको हमने दिखाया भी, हम देखो इस तरह से कंटेंट बनाते हैं, लोगों की आप बीतियाँ सुनाते हैं। तो क्या आपके पास या आपके साथ में किसी के साथ कोई आप बीती हुई हो तो आप हमें ज़रूर सुनाइए, क्योंकि हमें अच्छा लगता है जो आप बताएँगे, क्योंकि आपके पास इतना साल का एक्सपीरियंस है, आप पहाड़ों में रहे हैं, पूरी उम्र आपकी पहाड़ों में कट गई है, तो कुछ ना कुछ तो आपके पास एक्सपीरियंस ज़रूर होगा। तो उन्होंने पहले कुछ सोचा, कुछ देर वो चुप रहे, उसके बाद उन्होंने जो चाय के 2 जो सिप होते हैं, 2 चाय के उन्होंने सिप लगाए, घुट पिए और मेरी तरफ देखते हुए बोले कि हाँ, एक है, पर क्या तुम उस पे विश्वास कर पाओगे? तो मैंने कहा कि भई हमने तो ऐसे-ऐसे इंसिडेंट सुने हुए हैं जिनके ऊपर हमें विश्वास नहीं होता, लेकिन वो आप-बीतियाँ हैं। अब जिसके साथ जो बीत गई है, वो अपने आप जानता है, इसलिए उसको आप-बीती कहते हैं, उसको दूसरा क्या समझ सकता है? लेकिन हाँ, आप हमें बताइए कि वो क्या थी? तो जो उनके साथ जो उनके भांजे थे, तो वो भी कह रहे हैं, हाँ, बताइए क्या ऐसी कौन-सी आप बीती है जो आप के साथ हुई है? तो उन्होंने कहा ये वैसे मैंने बहुत कम को बताई है, या तो मैंने अपने द दोस्तों में शेयर की थी, जो मेरे दोस्त थे उनको मैंने शेयर की थी, लेकिन ये ज़्यादा मैंने शेयर नहीं करी है, तो मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये कह रहे रियल हुई है और ऐसा हुआ है कह रहे। हमने कहा कि आप उन्होंने शुरुआत करी बतानी, तो उन्होंने कहा उस वक़्त जी अभी जबकि ये मेरी ये आप बीती है, जबकि ये किस्सा है, उस वक़्त मेरी उम्र थी 28 साल, तो 28 इयर्स का मैं था। तो उस वक़्त के जो आप आज के वक़्त का जो आप गाँव देखते हैं, उस वक़्त का ऐसा गाँव नहीं था। मतलब जिस तरह से आप गाँव देखते हो, उस समय सब थे गाँव में, और जितने आज आप मकान देख रहे हैं, इससे ज़्यादा मकान यहाँ पे थे, और यहाँ पे हर बार हरा-भरा रहता था। ऐसा कुछ नहीं था कि यहाँ पे कम थे या ज़्यादा थे, यहाँ पे सब, और यहाँ पे चाहे सुविधाएँ नहीं थी, लेकिन लोग थे, उनका अपनापन था, उनका प्यार था, और हर कोई एक-दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। लेकिन आज के वक़्त अगर सुविधाएँ हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन वो जो मदद है और जो लोग हैं, वो अब जा चुके हैं। तो उस टाइम जब मैं था, तो उस टाइम खैर मेरा पढ़ाई में इतना मन नहीं था, तो मैंने क्या 9th तक पढ़ाई की थी, 9वीं क्लास तक पढ़ाई की थी, उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि फिर हमारे घर खेत थे, तो मैं खेती में ही लग गया था, अपने पिताजी का खेत में काम करने लग गया था, तो हम खेती किया करते थे, तो जितना ज़्यादा होगा मैं खेत किया करता था। तो क्या है, मुझे खेत में काम करने इसलिए पसंद आता था क्योंकि वहाँ का जो माहौल था बहुत बढ़िया होता था। कई बार हम जैसे कि वहाँ माल्टे की लगते थे, हम माल्टे तोड़ने चले जाते थे, कभी हम आड़ू तोड़ने चले जाते थे, वो पहाड़ी जो खीरा होता था वो तोड़ने चले जाते थे। तो हम घूमते ही रहते थे, कह रहे घूमने का शौक था, फिर कह रहे हमने भेड़-बकरियाँ भी पाली हुई थी, हमने बकरियाँ जो होती है वो भी पाली हुई थी। हमारे पास गायें भी थी, तो मैं उनको चराने जंगल में ले जाता था। फिर वहाँ पे जो खेत होते थे, खेतों में काम करता था, और उसके बाद उनको ही शाम को मैं वापस लेके आ जाया करता था। तो अगर मेरी लाइफ इस तरह से बहुत अच्छी हम बीत रही थी, बहुत अच्छा हमारा कट रहा था, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं आती थी, तो हमारा सब कुछ सही चल रहा था। तो इस तरह से अगर दिन कट रहे थे, अब मुझे घूमने का बहुत शौक था। तो अगर उस टाइम हमारे पास होते थे, अब जैसे आज के टाइम पे तुम चक्की देखते हो, चक्की नहीं हुआ करती थी उस टाइम। उस टाइम हुआ करते थे घट। तो वो कहते हैं घट मतलब क्या होता है? तो मैंने पूछा उनसे कि हाँ, घट मुझे पता है। तो घट मतलब वही जो पानी चलते हैं। कह रहे हाँ, जो घट वही होते हैं जो पानी से चलते हैं। उस टाइम ऊपर से पानी का फ्लो आता है जो उसको रोटेशन करता है, जिसमें हम अपने जैसे गेहूँ-वूहूँ डालते हैं और वो उसको पीसता है, लेकिन उसमें प्रोसेस बहुत लंबा लगता है। तो इसीलिए कह रहे मैं ही जाता था, क्योंकि पिताजी थोड़ा चल नहीं पाते, उनके घुटनों में चोट लगी हुई थी, वो चल नहीं पाते थे ज़्यादा, तो मेरे को ही जाना होता था, क्योंकि वो था हमारे कह रहे गाँव से कम 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे था वो। तो 8-10 किलोमीटर मैं पैदल ही जाता था। तो कह रहे मैं निकल जाता था, जैसे कि मैं रात के 1 डेढ़ बजे हम निकल जाते थे। हम 3, 4, 5 दोस्त आराम से मिल के निकलते थे और वहाँ पे हम चले जाते थे। उन सबने पिसाना होता था, तो हम वहीं पे बैठते थे। वहीं पर अपने साथ हम पतेला लेके जाते थे। कढ़ाई लेके जाते थे, चावल ले जाते थे, दाल ले जाते थे, सब्जी ले जाते थे। फिर जैसे कि नमक जो मिर्च होती थी वो भी ले जाते थे, मैं पूरा मसाला ले जाता, हमें पता था रात को वहीं रुकना है, चाय-चुई के लिए दूध ले जाते थे कि चाय-चुई वहीं पिएँगे, खाना-खुना वहीं खाते थे पूरा, क्योंकि हम आराम से 4 या साढ़े 4 बजे तक वहाँ पहुँच जाते थे, पिसाई शुरू हो जाती थी और आराम से अपने घर फिर दोपहर तक हम आ जाते थे। तो इस तरह हमारा चलता रहता था। तो बोले एक दिन की बात है, हम 5 दोस्तों का प्लान बन गया था कि भई हम घर में जाएँगे, क्योंकि हमें तो बहुत मज़ा आता था कि भई ओपन में पकाना, ओपन में खाना, हमारी क्लास से बहुत अच्छा माहौल बना रहता था। तो उन 5 में उस दिन 5 में से 2 ने तो मना कर दिया, कह रहे भाई यार हम तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो कहीं शायद उनका मैच-मूच हुआ था, कुछ क्रिकेट मैच खेला था, उन्होंने थक गए थे, तो उन्होंने नहीं आए। अब हम रह गए थे 3, 3 में से भी जो तीसरा था, जो तीसरा पर्सन था, उसने भी मना कर दिया, उसने कहा भाई यार आज मेरा मन नहीं है जाने का, मैं तो नहीं जा रहा। अब बचे थे, कह रहे मैं और एक मेरा पक्का दोस्त था, जो मेरे से हम जहाँ पे हमारा मकान था, कह रहे उसके ऊपर रहता था। तो मैंने उसको कहा यार वो तो 3 तो मना कर गया, अब हम 2 भी क्या करेंगे? तो उसने कहा यार भाई देख मुझे तो जाना है, क्योंकि घर में हमारा हो गया आटा, खत्म हो गया, ठीक है? तो मुझे तो पिसाने जाना है, तुझे चलना है तो बता, नहीं तो मैं तो जाऊँगा। मैंने कहा यार तू अकेले कहाँ जाएगा? चल यार मैं भी चलता हूँ। तो मैंने पिताजी से बात की, तो उन्होंने पहले मना कर दिया साफ, उन्होंने कहा यार तुम पहले 5-6 जाते थे तो मैं तुम्हें जाने की परमिशन दे सकता था, लेकिन अब तुम 2 हो, तुम 2 जाके वहाँ करोगे क्या वहाँ पे जाके? तो मैंने कहा कि नहीं हम चले जाएँगे, डर की तो बात कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अपने हाथ में एक डंडा और एक टॉर्च लेके जाना, तो टॉर्च ज़रूर लेके जाना, और एक हाथ में थोड़ा एक आग आग जलाने के लिए कुछ मिट्टी का तेल जो होता है केरोसिन, वो भी लेके चले जाना। वहाँ पे छिल्लू होता है जिसमें आग जलती रहती है, एक लक्कड़, पेड़ का लक्कड़ जिसे छिल्लू कहते हैं।
कह रहे हमने वो भी 8-10 पकड़ लिए थे और हमने सोच रहे थे कि हम वहीं पे ही जाएंगे। अब पहले हम खाना, इस बार हमने सोचा खाना तो हम फिर भी बनाएंगे, कह रहे हम रुकेंगे थोड़ी, अगर वो नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा काम ले जाएंगे। तो हम अपने साथ घर से चावल ले गए थे, पहाड़ी दाल ले गए थे, नमक मिर्च ले गए थे, मूली ले गए थे, प्याज ले गए थे। तो हमने कहा खाना तो बनाएंगे भाई, चाहे कोई आए चाहे ना आए। और हम रात को मतलब 1-1:30 बजे चलना शुरू हुए और लगभग 3:30 बजे तक हम वहाँ पे पहुंच गए थे। तो 3:30 बजे हम वहाँ पहुंच गए थे। तो जो भी हमने अपने जो गेहूं होते हैं वो हमने वहाँ रख दिए और उसके अंदर हमने डाल दिए। जैसे कि डालना शुरू होता है वहाँ पे पिसना शुरू हो गया था, क्योंकि उस टाइम कोई ज्यादा जाता भी नहीं था, लोग जाते थे लेट और हम चल जाते थे जल्दी, क्यों हमें जल्दी पिसेंगे तो दोपहर तक हम आराम से घूमते फिरते घर आ जाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने कहा चलो ये तो काम चलता रहेगा, क्योंकि जो घट होता है हम उसका माहौल बता देते हैं थोड़ा सा, अगर वो बता देता हूँ मैं आपको कि ऊपर से वो पानी गिरता था, एक छोटा सा एक कमरा होता था, अंदर एक आवाज एक ऐसे चल रहा होता था, एक मछली जैसे कि पत्थर होते हैं वो चल घूम रहे होते थे, उसकी आवाज घूम रही होती थी, उसमें से जो गेहूं रखा जाता था और वो पिसता हुआ जाके उसमें से आटा, उसमें प्रोसेस बहुत लंबा चलता था, टाइम बहुत लगता था। फिर जो वहाँ पे थोड़ा बहुत आटा बचता था वो आटा हमें वहीं पर ही रखना होता था, क्योंकि वहाँ पे घट देवता होते हैं, उनको हमें अर्पण करना होता है, क्योंकि एक तरीके से अन्न देवता हो गए, जो हमें अनाज दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं हमें पीस के, तो हमें उनको देना होता था और उसके बाद ही हम वहाँ पे रख देते थे। तो वो क्या छोटा सा होता था, सिर्फ एक कमरा होता था, छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं होता था। वहाँ पे आप अंदर रह भी नहीं सकते हो, तो आपको ज्यादा भारी रहना होता था, तो हम भारी रुक जाते थे, कह रहे तो हम बाहर रुक गए थे। तो हमने बाहर पूरा इंतजाम किया, हम एक ही घाट पे जाते थे, कह रहे तो वहाँ पे हमने पहले से एक चूल्हा चाला बनाया होता था, और जो गाँव वाले लोग भी आते रहे होंगे, कह रहे वो भी जो चूल्हे पे बनाते थे, तो वहाँ चूल्हा पहले से ही बना हुआ था। तो लक्कड़ हम थोड़ी लेके गए थे साथ में, तो वो लकड़े हमने डाली। उसके बाद हमने थोड़ा केरोसिन ऑयल था, मिट्टी का तेल जिसे कहते हैं, वो था, वो डाल दिया और छिल्लू डाल के हमने वहाँ पे आग लगा दी। और वहाँ पे हमने चावल रख दिए थे साथ में, एक में दो, हमने 2 चूल्हे थे, एक में चावल रख दिए, एक में हमने चाय रख दी थी। तो चाय की हम केटली भी लेके गए थे, दूध लेके गए थे, चाय पत्ती लेके गए थे। तो हमने कहा भाई चाय चुई पीएंगे। तो अब वहाँ पे आग जलने लगी थी और हम दोनों आपस में बातचीत करने लगे थे, इधर की बातचीत करे जा रहे थे। तो चल रहा था, तो लगभग कह रहे कि आधा घंटा बीता होगा। तो आधे घंटे के बाद हम क्या देखते हैं कि ऊपर से मतलब जैसे कि अब अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि रोशनी में पूरा अंधेरा है, तो लेकिन जो रोशनी है वो आग की उसकी जल रही है, जो हमने आग जला रखी है उसकी रोशनी है, या जो हमारे हाथ में टॉर्च है वो टॉर्च की रोशनी है, बाकी रोशनी वहाँ कुछ नहीं हो रही है। तो उसके बाद ही कह रहे हम क्या देखते हैं कि कुछ पीछे से, मतलब जैसे पानी के पीछे से, जहाँ पानी बहता है वहां के पीछे से हम देखते हैं कि कोई, हमें लगा कि कोई चीज ना परछाई सी या कोई चीज ऐसे चलते हुए वहां से आ रही है। तो जब वो परछाई से चलते हुए आ रही थी, हम उस परछाई को देख रहे थे। अब वो परछाई धीरे चलते सीधा जब हमारे सामने आई, तो हम क्या देखते हैं, वहां पर एक पर्सन खड़ा है, एक मतलब जैसे आदमी सा होता है, वो खड़ा हो रखा है और वो सीधा हमारे पास ही आ रहा है। ठीक ठाक सा दिखने में, बाल भी उसके ठीक ठाक से हैं, लग भी गाँव जैसा ही रहा, लेकिन हाइट उसकी थोड़ी लंबी सी है, लेंथी सा है और बिल्कुल हट्टा खट्टा सा लग रहा है। और वो सीधा आया और हमारे सामने आके वहीं पे, जहाँ पे थोड़ा दूर था, जहाँ पे पानी नीचे की ओर पानी बहता, उस पत्थर के सामने जाके वो बैठ गया और हमें देखने लग गया। तो पहले जो मेरा दोस्त है, कहते वो घबरा गया, वो डर गया, वो कह पता नहीं कौन है, आदमी आ गया, कैसा आदमी आ गया, कहते क्यों चोर ना हो, क्योंकि उसको ये था कि यार गांव में चोरी चारी तो हुई नहीं आज तक, लेकिन क्या पता कोई चोर हो, कोई डकैत हो, कोई डाकू डकैत भी तो होते हैं। अब उसे डर लग गया, लेकिन कह रहा मैं डरता नहीं था, तो मैंने उनकी तरफ देखा, मैं भी उसको देखता रहा। तो कुछ देर तक हमें बातचीत नहीं हुई, हम 2 मिनट तक दूसरे को, वो हमें घूर रहा था, हम उसको देख रहे थे। तो अपने आप ही उसने हमसे पूछा, कह रहा भाई क्या कर रहे हो, खाना बना रहे हो? हमने कहा हाँ खाना बना रहे हैं। तो कह रहे यार मुझे भी दोगे खाने के लिए? तो हमने कहा कि आप खाना खाओगे? तो उसने कहा हाँ खाऊंगा यार, भूख लगी है मुझे बहुत ज्यादा। तो हमने कहा भूख लगी है? कह रहे हाँ। पर हमने कहा, अब मेरे दिमाग में एक बात उठी, यार भूख लगी है, बंदा यहाँ घूम कहाँ रहा अकेले? तो मैंने उससे वैसे ही पूछ लिया कि भाई आप हमारे गाँव से तो हो नहीं हो जिनको हम जानते हैं, आप हो कौन? तो वो कह रहा है कि मैं ऊपरी एक गाँव में एक मेहमान आ रखा हूँ, अभी कुछ टाइम पहले आया हूँ, वहाँ उन गाँव में शादी है, तो वहां से मैं आया हुआ था। तो गलती से क्या हुआ कि मैं अपने दोस्तों के साथ था, अब मेरे दोस्त तो उधर चले गए, कह रहे मतलब उधर चले गए और मैं इधर को आ गया, कह रहा मैं भटक गया रास्ता, क्योंकि हमने रात को सोचा हम घूमते हुए जाएंगे, तो मैं रास्ता भटक गया, अब मैं इस तरफ को आ गया हूँ। तो क्या मुझे शक तो हुआ थोड़ा बहुत कि यार ये आदमी रास्ता भटक गया, दोस्तों इतनी रात को, जब अनजान आदमी हो पहली बात, तो इन रात को निकलेगा क्यों? तो मैंने उससे पूछा भैया आप रास्ता भटक कैसे, आपके दोस्त कहाँ है? तो उन्होंने कहा भाई मेरे दोस्त तो थे वो चले गए और मैं यहाँ पर आ गया। अब मेरे को यहाँ इसलिए आया क्योंकि मुझे खुशबू आई है। खुशबू की चीज क्या है? तुम्हारे खाने की, जो तुम्हें चावल चूवल बना रहे हो। तो अब मुझे सामने चाय की खुशबू भी लगी। तो हमने, मेरे दोस्त ने कहा कि यार क्या करें? तो मैंने कहा चल यार आ ही गया तो हमें क्या करना है, वैसे भी हमने आज चावल ज्यादा रख दिए थे, चाय भी ज्यादा पूरी बना, हमें एस्टिमेट हम बनाते किसके लिए थे, हम हमेशा 5 लोगों के लिए बनाते थे ये खाना। लेकिन उस दिन क्या हुआ, अब हम थे तो 2, लेकिन वही बात होती है ना कि वो बना फिर 5 के लिए, क्योंकि हमें एस्टिमेट इतना था नहीं ना, हम डेली बनाते थे, तो 5 के लिए बन गया था, ज्यादा बच गया था। तो हमने कहा कि चल एक काम करो, आप
ठीक है इसको दे दे देते हैं, हम जा भी क्या रहा है। तो हमने उसी टाइम कह रहे, हम घर से कह रहे थालियाँ लेके आए रखे थे, 2 थाले तो हम लेके आए थे, लेकिन एक कटोरा भी ले रखा था हमने जिसमें कि हमने सलाद काटा था। सलाद अब हमने थाली में ही काट दिया था और उसको कटोरे में दे दिया। तो हमने उसको चावल दे दिए, उसको दाल दे दी और एक गिलास में उसको हमने चाय दे दी। तो वो अपने चावल खाने लग गया और अब वो चावल जो खा रहा था वो पूरे जैसे कि ये हम जैसे हल्के-हल्के हाथों से खाते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो वो चावल खा रहा था वो हाथों से ना खा के जैसे मुट्ठी होती है, पूरी मुट्ठी बंद करके ऐसे मुँह में डाल रहा था, मुट्ठी में। और जो उसके दांत थे बिल्कुल काले से हो रखे थे कह रहे, और उसका जो चेहरा था बिल्कुल वो भी काला सा था, जैसे बिल्कुल काला सा होता है वैसे था। कपड़े भी उसके थोड़े थोड़े ऐसे लग रहे थे, कटे फटे से कपड़े होते। अब हमें शक तो हो गया था ये या तो कोई पागल है या ये कोई वैसे ही इंसान है, मतलब वैसे ही घूम रहा होगा, भटक रहा होगा, वैसे ही आ गया होगा। मतलब हमें डर इसलिए नहीं था क्योंकि हम दो थे और हमारा डेली का वहाँ काम था, तो हमें कोई ऐसा डर भी नहीं लगा। हमने कहा खा ले यार। उन्हें मतलब कह रहे हमसे थाली में भी 3 गफ्फे नहीं खाए गए थे, उसने पूरा का पूरा चावल दाल खा ली। उसके बाद उसने कहा और चाहिए, हमने कहा और चाहिए, तो हमने कहा चल ठीक है या तू ले ले। तो हमने फिर उसको थोड़ा और दे दिया, दाल भी और दे दी। हमने कहा मूली का, उन्हें मूली पकड़ी, वहां पे हम उस 3 मूली लेके गए थे, उन्होंने कहा मूली पकड़ी और मूली को ऐसी कच्ची चबाने लग गया जैसे कि कच्चा बादाम, और कम से कम 5 सेकंड में वो पूरी मूली खा गया। जो चावल थे वो चावल खा गया, जो दाल थी वो दाल खा गया और पूरा खा गया। कह रहा मुझे और चाहिए। हम कह रहे यार अजीब भुखमरी छा रखी है, लगता है ये 2-3 महीने से कुछ खाना नहीं खाया है। हम अभी खा नहीं पा रहे थाली, ये खाया जा रहा है। मैं तो उसने कहा कि यार एक काम करके पूरा पतीला ही दे दिया, इतना ही में गुजारा कर लेते हैं, खा पी के निकल तो जाएगा ये। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमने उसको पूरा पतीला दे दिया, पूरा दाल दे दिया। उसमें भी वो कुछ ही देर में उस पूरे पतीले को खा गया और उन्हें पतीले को छोड़ के कहा कि मुझे और खाना चाहिए। हमने कहा खाना क्या चाहिए, हमारी थाली बची तो ये भी खा लेगा। कह हाँ ये भी खा लूंगा मैं। हमने कहा भाई देख, हमें तुझे खाना दिया है तो तेरे को दे दिया, अब तू यहाँ से चुपचाप निकल जा। तो वो कह रहा है कि नहीं मुझे भूख लगी है। तो हमने कहा भाई भूख लगी है तो हम क्या करें, तू हमारी यहाँ मूलियाँ खा गया, सलाद खा गया, हमने जो पतीला खाना था 5 लोगों का खाना था, कह रहा तू 3 लोगों का खाना कल्ला खा गया और हमने देख लिया थोड़ी सी दाल थोड़े चावल बचे हमारे, ये तो खाने दे, कह रहा है हमें। तो उसने कहा कि नहीं मैं यही खाऊंगा, मुझे और भूख लगी है। हमने कहा भाई ले तू ये भी खा ले। तो मैं गुस्से में थाली उसकी तरफ फेंक दी। अब वो थाली खा गया। मैं दोस्त था, मैं दोस्त ने जल्दी जल्दी मुंह में डाल के मैं दोस्त को खा गया। उसने कहा मैं नहीं देता इसको, उन्हें खा लिया। उसके बाद जब वो खाना खुना खा लिया, उसने देखा दुखा, उसने देखा यहाँ कुछ भी नहीं है। तो उसने अब हमें कहा कि भैया तुमने खाना बहुत बढ़िया बना रखा था। गुस्सा तो कह रहे मुझे बहुत आ रहा था और मेरे दोस्त को भी आ रहा था। हमें लगा इसको सुनाएंगे पक्का कि क्या बढ़िया बना रखा था, हमें तो कुछ भी नसीब नहीं हुआ। फिर भी कह रहा है शानदाराम चुप रहा। तो हमने कुछ भुने हुए चने हम लेके गए थे घर से, तो भुने चने मैं खाने लग गया था, भूख तो लगी थी, मैं भुने चने मैंने खाने लग गया और वहीं पे जाकर मैं बैठ गया। उसके कुछ समय के बाद कह रहे क्या होता है कि वही कहता है कि यार भाई तुमने खाना बहुत बढ़िया बनाया था, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। हमने कहा तू देना चाहता है, कहता है हाँ। तो हमने कहा तू क्या देगा। तो मेरे दोस्त कह रहा रुपए देगा। मैंने कहा यार रुपए रुपए कुछ नहीं देगा, इसका टाइम पास कर रहा है ये। कह रहा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ पर मेरे पास वो चीज अभी यहाँ मौजूद नहीं है। आप कह तो मैं तुम्हारा खाना खा गया तो मुझे दुख हो रहा है, मैं एक काम करता हूँ तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ, तो तुम्हारा भी पेट भर जाएगा। कह रहे तो हमने कहा कि भाई हमें कुछ नहीं खाना है, हमने बस तो ठीक है तू यहाँ चले जा। तो कह रहे नहीं 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 मैं आऊंगा जरूर, ठीक है मैं तुम्हारे लिए आऊंगा, तुम यहीं बैठे रहो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ, तुम खा लेना उन चीज को। ठीक है कह रहे उसके बाद तो मैं भी कुछ ना कुछ खा ही लूंगा। तो हमने कहा कि यार ये पागल है आदमी, हमने कहा चल जाने दे उसको। तो वो चला गया वो। अब वो कह रहे कि जैसे ही वो था वो खड़ा हुआ और पीछे पीछे वो चला गया, मतलब वो अंधेरे में कहीं जहां से था वहीं से कहीं गायब हो गया, हमें दिखा नहीं। मतलब 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, कुछ हमें दिखा नहीं है। तो जो मेरा दोस्त था, जो मेरे साथ वाला दोस्त था, उसने कहा कि भाई यार ये आदमी मुझे बड़ा पागल लग रहा है, ये क्या सीन है। कह रहा भाई मैंने कहा यार भाई डर तो मुझे भी लग रहा है, ये है कुछ अजीब ही चीज है यार भाई, ये कुछ है। तो मेरे दोस्त कह रहा है यार मैंने सुना है कि यहाँ पे राक्षस दुक्षस भी घूमते हैं, राक्षस तो नहीं कहीं। क्या सुना तो यार मैंने भी है। कह रहा फिर क्या करें। कह रहा एक काम करते हैं भाई, तू एक काम करते हैं यहाँ से भाग चलते हैं। मैंने कहा भैया रात को कहाँ भागेंगे, इतनी आधी रात को कहाँ भागेगा तू, और भागे अंधेरे में कहाँ जाएगा तू। तो अभी तो वैसे भी अंधेरा हो रखा है और रात तो अभी खुलने में भी लगभग 1 आधे घंटे का आसपास का टाइम होगा। भाग के कोई फायदा नहीं है। तो कह रहा हम करें क्या। तो कह रहा एक काम करते हैं यार, अब जो भी होगा देख लेंगे, पर बाहर नहीं रुकते। कह रहा एक काम करते हैं घट के अंदर चलते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं और वहां चुपचाप बैठ जाते हैं, जो भी होगा देख लेंगे। क्योंकि कह रहा अगर ये पागल आया तो वहां तो आएगा नहीं, इसको लगेगा हम चले गए हैं। तो उसके बाद कह रहे कि चल ठीक है। तो उसके बाद कह रहे हम अंदर ही बैठ गए, मतलब घर के अंदर हम बैठ गए, आराम से चुपचाप बैठ गए। और हमें नींद आने लगी थी। कह रहे मुझे नींद, सुबह आपको पता ही है जब नींद आती है, तो मैं नींद आने लगी थी तो मेरे झटके लगे। मैं अचानक ही हमें क्या लगा कि कोई चीज ना जैसे पैर की चलने की आवाज आती, खड़बड़ खड़बड़ खड़बड़, वो आवाज चलने की आवाज आई। और जब हम देखते हैं कि आवाज जो चलने की आ रही है, हमें कुछ नहीं दिखता। वहां घर में एक छोटी सी खिड़की होती है। तो मेरे दोस्त ने ना हर किसी खिड़की खोली, उन्हें देखा एक आंख से, उन्हें फिर खिड़की बंद कर दी। उन्हें क्या हुआ। कह रहा भाई यार वो फिर आ गया। कह रहा फिर आ गया। कह रहा हाँ। कह रहा फिर आ गया तो क्या करना है फिर। देख मैंने भी कह हल्की सी जो खिड़की थी, मैंने हल्की सी खिड़की खोली और मैं उसमें से देखता हूँ बाहर की ओर। तो मुझे दिखता है वही एक, अब मेरे को देखो वहां
आग जो जल रही थी वो आग भी बुझ गई थी, लेकिन जो कोयले रहता है ना, कोयले की गर्मी रहती है, वो कोयले की गर्मी से धुआं सा उठ रहा था, और का धुआं था। अब वो कह रहा है कि कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है। अब वो कह रहा है कि सीधा वो घट की तरफ देख रहा है, जो दरवाजा होता है, वो सीधा उस दरवाजे पे आता है, दरवाजे पे देखता है, उधर देखता है, और अब वो एक आवाज मारता है कि कहाँ गए हो, बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ, भाई मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आया हूँ, बाहर आओ। मैं दोस्त कहता है भाई मत जाइयो, मुझे लगता है भाई कुछ अजीब सी चीज है, कुछ अजीब पागल आदमी, मन नहीं जाना चाहिए। तो हमने कहा कि नहीं जाते यार, मैं नहीं गया। हमने कुछ नहीं कहा, वो बोलता कि बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। अब वो गुस्से में बोलने लग गया, उसकी आवाज जो पहले एक नॉर्मल आता है, वो आवाज में हल्का सा एक जैसे कि भारीपन सा आ गया। तो वो भारीपन में बोलने लग गया कि बाहर आओ, बाहर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बाहर आओ, बाहर आओ, गुस्से में बोल रहा था। और कई बार हमें लगा कि वो दीवार पे अपना हाथ मार रहा है, जब दीवार पे वो हाथ में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हथौड़ा होता है, हथौड़ा लग रहा है कोई, और हथौड़ा मार रहा, वो दरवाजे दीवार पे मार रहा, बहुत तेज दीवार पे। 2-3 उन्हें चोट दरवाजे पे भी मारी, लेकिन दरवाजा कह रहे हैं कि बंद था, हमने जैसे दरवाजा ऐसे होता है ऐसे हमने लगा रखा था, तो दरवाजा नहीं हुआ कुछ हो। कह रहा बाहर आओ, बाहर आओ। तो कभी इधर देखे, कभी उधर देखे, कभी यहाँ देखे, कभी वहां देखे, तो पूरा का पूरा कह रहे वो घूम रहा था, तो उसे घूम रहा था। अब उसे, हाँ, कह रहे उससे ऐसा लगा कि जैसे, अब हमें ऐसा लगा जैसे ना हमारे जो पतीले हो, तो पतीले को पटक रहा है, मतलब कभी पतीले इधर फेंक रहा है, हमें आवाज टन 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 की आवाज आ रही थी, पतीलों की आवाज आ रही थी, और कि जैसे पतीले को इधर उधर फेंक रहा हो, जो बर्तन में केटली कुटली रखी थी, कहीं फेंक रहा हो उस बर्तनों को वो। उसके बाद वो चुप हो गया कुछ देर तक। मैं दोस्त ने कहा भाई देखूं मैं, कह रहा देख। मैंने, कह रहे मेरे दोस्त ने हल्का सा देखा, तो उसने कहा भाई, उन्हें बंद कर दिया। कह रहे क्या हो गया, वो डर गया। कह रहे भाई वो बहुत भारी खड़ा हो रखा है। कह रहे बाहर खड़ा हो रखा है, कह रहा है, कह रहा कहाँ देख रहा है, कह रहा हमारे इधर ही देख रहा है, खिड़की की तरफ ही देख रहा है। तो कह रहा है भाई यार अब क्या करें, कह रहा है डर लग रहा है मुझे तो। दोस्त कह रहा है, दोस्त के ना आंसू आने लगे, कह रहा रोना तो मेरे भी आ रहा था, कह मैं आज कहाँ फंस गया, इससे बढ़िया तो हम आते ही ना यहाँ पे। पर फिर भी मैंने कहा कि चल भाई यार कुछ नहीं कर सकते, चुपचाप बैठा रहे, क्योंकि हमें पता था कि घट देवता अंदर होते हैं, अगर घट के अंदर हम है तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता। अगर ऐसे आना होता दरवाजा तोड़ के तो कब का आ चुका होता, क्योंकि इन्हें चोटें मारी है। वो कह रहे कि वो फिर से वो वहां से चिल्ला के चीख के बोल रहा है कि बाहर आओ। उसकी चीख इतनी खतरनाक है, कह रहे कि जैसे 3 लोग चिल्ला के बोल रहे हो, और उसके हाथ में हथौड़ा था। कह रहे वो हथौड़े की चोट भी मार रहा है बार बार, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी वो की जगह पे चोट मार रहा है, उसके हाथ में कोई भारी सी चीज है जिससे वो चोटें मार रहा है, कभी इधर मार रहा है, कभी उधर मार रहा है, कि जो घट में था उस पर मार रहा है, चोट मार रहा है। पर वो हमें समझ में ये नहीं आया कि वो अंदर नहीं आ रहा है, दरवाजे पे भी 3-4 चोटें मारी। उसके बाद कह रहे हम क्या देखते हैं, धीरे धीरे करके अब हमें ऐसा लगता है जैसे कि कहते हैं ना सुबह का वक्त होता है, उजाला सा होने वाला होता है। तो अब हमें लगा कि जैसे कुछ देर के बाद में दोस्त हम दोनों चुपचाप बैठ गए, कोने में जाके बैठे हुए हो, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, हमें लगा ये पागल है भाई, आज हमें मार ही देगा। और दूसरा कह रहा है पक्का मारेगा भाई, आज तो हमें, आज तो हमारे खत्म है, आज तो हम। तो हम वहां पे कह रहे बैठे हुए हैं, चुपचाप दुबक के बैठे हुए हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके कुछ समय के बाद सब कुछ शांत हो गया, जो पहले तोड़ फोड़ की आवाज थी, चीखने चिल्लाने की आवाज बिल्कुल शांत हो गई। तो हम वहां बैठे रहे, कम से कम हमें बैठे बैठे आधे घंटे से ऊपर का टाइम हो चुका था। तो जब हमने दरवाजे को हल्का सा, मेरे दोस्त ने खिड़की खोली, तो अब थोड़ा हमने देखा कि उजाला सा हो गया, जैसे क्या बोलते हैं सुबह होने तो उजाला सा होता है। तो मैंने दोस्त को कहा भाई बैठा रहे। अब जब थोड़ी सी रोशनी हो गई, जब सूरज की रोशनी दिखी, तो फिर हमने दरवाजे को खोला, दरवाजे से हम बाहर आए, और दरवाजे से बाहर आके हम क्या देखते दोनों के दोनों, पहले वहां पे कोई नहीं था। पर हम क्या देखते, वहां पे जो बर्तन थे वो टूट गए थे, पिचक रखे थे, मतलब पतीला होता है किसी ने ऐसे हाथों से ऐसे पिचका रखा हो, केटली को ऐसे पूरा तोड़ रखा हो, 2 पीसों में टूट रखी थी, केटली तो जो हमारी थालियां थी ऐसे पिचक रखी थी, मोड़ रखी थी उन थालियों को, ऐसे लगा कि इतनी हमें इतनी ताकत किसका, हम डर गए। हमने कहा भाई यार हम बच गए, आज तो कुछ था। उसके बाद हम क्या देखते हैं, वहां से कुछ दूरी के ऊपर ही बकरी का जो सिर होता है ना, सिर जो बकरी की मुंडी होती है, उसकी मुंडी गिरी हुई थी, और किसी अजीब से जानवर की जो अजीब सी टांगे गिरी हुई थी, कुछ के 2-3 छह सिंग होते हैं, वो सिंग गिरे हुए थे, और एक का पूरा जो पेट होता है, जैसे जैसे उसके दोनों टांगे काट दी गई, उसका सिर काट दिया गया, उसका इतना बड़ा एक पेट कटा हुआ था। अब हमें नहीं पता था वो क्या चीज थी, एक जानवर था वहां पे कटा हुआ था, और हमें लगा था उसको आधा खाया भी, किसी ने उसको आधा खाया भी है, उसको किसी ने चबाया भी है। तो उसके बाद हम डर गए भाई, हमने कुछ नहीं किया, हम सीधा भागते हुए अपने घर आ गए। घर आने के बाद सीधा हमने घर वालों को ये बात बताई, तो घर वालों ने बहुत गुस्सा किया हम पे कि यार तुम्हें, हमने मना किया था, हमने कहा था वहां डर होता है, घर में बहुत सी चीजें हो रही होती, तुम्हें माने क्यों नहीं हमारी बात। फिर सारे पिताजी थे, उसके जो पिताजी, हम 3-4 लोग गाँव के थे, हम वहां इकट्ठा होकर घर गए। जब उन्होंने वो चीज देखी तो वो भी दंग रह गए। उन्होंने कहा यार ये क्या चीज थी, तो उन्होंने कहा भाई तुम बच गए, तुम्हें घट देवता ने बचा लिया, तुम घट से बाहर होते तो भाई तुम खत्म थे। वो कुछ ऐसी चीज थी कि जो तुम्हारे लिए, जो खाने के लिए लेके आई थी, वो खुद तो खाती खाती फिर तुम्हें खाती, क्योंकि वो कह ही रहा था कि मुझे बहुत भूख लगी है और अब मुझे और खाना चाहिए खाने का। तो वो उसने कह रहा कि इसको खाया उसके बाद तो तुम्हें खाता, तो तुम भाई बच गए तुम्हारा। तो हमने उस दिन, हमें बहुत डर लग गया, कह रहे हमने कहा कि भैया अब से हम घट में जाएंगे ही नहीं। तो लगभग कह रहे हम काफी लंबे वक्त तक घट में नहीं गए। तो उसके बाद कह रहे हमें समझ में भी नहीं आया वो चीज क्या थी, कौन था, क्या था, लेकिन तब से हम बहुत डरने लग गए थे, और हमने कहा आपसे नहीं जाए। तो उसके बाद हमने घर में जाना ही छोड़ दिया था। मैंने कह दिया था जी मैं तो नहीं जाऊंगा, तो उन्होंने भी मना कर दिया। मैंने कहा
तो उसके बाद जब ये गाँव वालों ने भी घटना सुनी तो उन्होंने भी घाट में जाना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई घाट में नहीं जाएगा आपसे, वो यहीं पर ही रहेगा। तो जब हमने ये आप बीती सुनी तो हमें भी लगा कि यार ऐसा क्या हो सकता है पॉसिबल, क्या चीज़ थी, कोई क्या पागल था या कोई आदमखोर था या सही में कोई राक्षस था या कोई एंटिटी थी। लेकिन उसके बारे में वो भी कहते हैं हमें भी कुछ नहीं पता लगा, ना कभी उसके बाद हमने कोई सुना कि उस क्या चीज़ थी, क्या नहीं चीज़ थी, लेकिन कह रहे हमने ये अनुभव किया है, ये रियल एक्सपीरियंस कर हमने अनुभव किया। फिर हमें भी लगा कि यार कई तरह की ऐसी आप बीतियाँ हमारे साथ हो जाती हैं, जिसके बारे में एक्सप्लेन हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो चीज़ें होती हैं और कहीं न कहीं वो चीज़ें हमारे जीवन में एक नया अनुभव लेकर आती है और हमें बताती है कि कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही होती है। इसलिए कहते हैं कि जब पहाड़ों में जाइए, तो आप घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे इज़्ज़त करिए, क्योंकि वहाँ पे ऐसी बहुत सी एंटिटीज़, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें नुकसान पहुँचा सकती है। तो इसीलिए जो वहाँ के देवी हैं, जो वहाँ के देवता हैं, उनका आप सम्मान करिए, क्योंकि वही देवी-देवता हैं आपकी रक्षा करेंगे, आपको बचाएँगे। अगर आप उनका सम्मान नहीं करेंगे तो फिर जो एंटिटीज़ हैं, जो इस तरह की नेगेटिव एंटिटीज़ होती है, जो भी होगी, वो आपको नुकसान दे सकती है, आपको मार सकती है। तो इसलिए वहाँ का सम्मान करिए, पहाड़ों का सम्मान करिए। जब आप पहाड़ों का सम्मान करेंगे तो वो आपका सम्मान करेंगे और आपके ऊपर आने वाली कोई भी बाधा होगी, कोई भी नुकसान होगा, वो आप उससे बच जाएँगे। तो इस तरह के हम और भी आप बीतियाँ आपके लिए लेके आते रहेंगे। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट्स हम ज़रूर कहते हैं, कमेंट ज़रूर करिए कि आपको कैसा हम प्रयास कर रहे हैं, जो आप बीतियाँ सुना रहे हैं, आपको कैसी लग रही है? क्या हमें ऐसी और भी आप बीतियाँ लेके आनी चाहिए? तो वो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, जिससे कि हमें भी लगता है कि जो हम प्रयास कर रहे हैं, जो आप बीतियाँ सुना रहे हैं, कहीं न कहीं आपको पसंद आ रही है और आपकी यही कमेंट्स, आपकी यही लाइक, आपके यही जो आप सब्सक्राइब करते हैं, उसी से ही हमें लगता है कि आपके लिए हमें और भी ज़्यादा आप बीतियाँ आपकी ज़रूर लेके आनी चाहिए।